दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट बे स्टडी पर, जहां हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत सटीक रणनीति के साथ करवाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो टेक्निकल वीडियो हम जैसे कि अपलोड कर रहे हैं वन बाई वन करके, तो आज हम इस वीडियो में वी ब्लॉक के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्टेटमेंट दैट कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ वी ब्लॉक, उसके बाद जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक के प्रकार कितने होते हैं और उसके यूजेस क्या क्या हैं, और एक और पॉइंट जानेंगे इसमें कि स्पेसिफाई वी ब्लॉक एज अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वी ब्लॉक होता है उसका स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं जो उसका, तो कंस्ट्रक्शनल फीचर में वी ब्लॉक आर डिवाइस, वी ब्लॉक एक जुगाड़ ही है यूज फॉर मार्किंग एंड सेटिंग अप। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वी ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं, तो इसमें से ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, मार्किंग एंड सेटिंग अप के लिए वी ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ऑन मशीन मीन मशीन पर मार्किंग करना है, और सेटिंग अप जैसे कोई राउंड बार है उसकी हमको मशीनिंग करनी है, तो मशीनिंग के लिए राउंड बार को हम वी ब्लॉक है उस पर रख लेते हैं, तो इसलिए मशीनिंग पर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं दैट फीचर्स ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक्स आर गिवन इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फिगर फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें जो वी ब्लॉक के फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं, वो हम वन बाई वन करके देखेंगे। फिगर नंबर 1 है, तो ये सिंपल टाइप का वी ब्लॉक है। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ये है जो यहाँ पर वी बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि ये वी बना हुआ है, इसको लेवल बोला जाता है। उसके बाद ये कि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर आपको ग्रुप देखने को मिलेगा पूरी बॉडी पर, इसको ग्रुप बोला जाता है। तो सिंगल लेवल है, यहाँ पर सिंगल ग्रुप है, तो इसलिए इसको सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक बोलते हैं। ये इसका साइड फेस है, इसका टॉप फेस है, फ्लैंक ऑफ वी जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो स्क्वायर पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस स्क्वायर पोर्शन का काम है कि जो जो राउंड बार हम उस पर पकड़ेंगे तो राउंड बार आसानी से उसमें सेट हो सके, जो बर है उसको थोड़ा सा स्थान दिया जा सके, इसके लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर ये वाला ग्रुप बनाया जाता है। यहाँ पर सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक दिखाया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी पिछले फिगर में बोला कि इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, तो इसलिए सिंगल लेवल एक सिंगल लेवल है, और डबल ग्रुप तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक है। उसके बाद देखते हैं आगे इसमें कि जैसे कि ये फिगर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज 90 डिग्री। कई बार क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर है उनमें पूछा जाता है। वी ब्लॉक आर फिनिश्ड एंड हाई एक्यूरेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन, फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस। ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसको कवर करना है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक आर अवेलेबल एज पर अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्टेड बिलो। यहाँ पर 4 टाइप्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। एक सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। दिस टाइप हैज़ ओनली 1 वी ग्रुप एंड हैज़ सिंगल ग्रुप स्लॉट ऑन देयर साइड, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था। दीज ग्रुप्स आर फॉर अकोमोडेशन द होल्डिंग क्लैम्प्स, जैसे कि यू क्लैम्प है यहाँ पर दिख रहा है। यू क्लैम्प से जब हम किसी बार को पकड़ते हैं तो उसको स्थान देने के लिए, जो यू क्लैम्प से जो बार है उसको पकड़ने के लिए, इसकी होल्डिंग के लिए, इसकी ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट काट दिए जाते हैं, जिसको ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। दिस टाइप विल हैव 1 वी ग्रुप एंड 2 ग्रुप्स। जो 1 लेवल होता है एंड 2 वी ग्रुप्स होते हैं, जो स्लॉट होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए सिंगल लेवल एंड डबल ग्रुप वी ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं इसका, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है आपको, इसमें ये डबल लेवल है 1 एंड 2, ये इसके लेवल हैं। ग्रुप कितना है यहाँ पर? ओनली 1। तो ये जो वी ब्लॉक दिख रहा है सिंगल ग्रुप डबल लेवल, यानी कि पहले इसका लेवल बोला जाता है, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका,
जैसे कि यहाँ पर दिखाए हुए है डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ये डबल लेवल 1 एंड 2 एंड सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। यहाँ पर ए साइड फेस है, साइड फेस है तो साइड फेस पर ही ग्रुप कटा होता है। किसके लिए? जो सी कलम से हम जो पार्ट से उसको पकड़ते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ग्रुप दिए जाते हैं। जो मैच्ड पेयर बी ब्लॉक होते हैं उनको एम लेटर से लिखाया जाता है। These blocks are available in pair which have the same size and the same grade of accuracy। जो मैच्ड पेयर में बी ब्लॉक दो होंगे उनका साइज भी सेम होगा और उनकी एक्यूरेसी भी सेम होगी। दे आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर और लेटर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है इसका। ये देखिए, सेट्स ऑफ blocks are used for supporting long shafts parallel on the machine table or marking table of। जैसे एक लंबी जो राउंड बार है उसको हम सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट देने के लिए मार्किंग टेबल पर और मशीन टेबल पर, तो उसके लिए हम दो वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं और ये मैच्ड पेयर में होते हैं जिनकी एक्यूरेसी और साइज एकदम इक्वल होता है। उसके बाद ग्रेड एंड मटेरियल्स ऑफ वी ब्लॉक। बी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। जो दो ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। यहाँ पर जो ग्रेड ए का वाला बी ब्लॉक है, तो जो ग्रेड ए वाला बी ब्लॉक है यहाँ पर देखिए, दीज आर मोर एक्यूरेट एंड आर अवेलेबल ओनली अप टू 100 mm लेंथ। दे आर मेड और हाई एक्यूरेसी स्टील। तो जो हाई क्वालिटी स्टील होता है उससे बनाया जाता है और ये मोर एक्यूरेट एंड अवेलेबल अप टू 100 mm लेंथ। उसके बाद जो ग्रेड वी वी ब्लॉक होता है, तो दीज ब्लॉक्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज द वन इन ग्रेड ए। तो जो ग्रेड ए वाला बी ब्लॉक होता है उस ग्रेड की अपेक्षा इसकी एक्यूरेसी कम होती है। दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर जनरल मशीन्स ऑफ वर्क। जनरल मशीन्स ऑफ वर्क के लिए किया जाता है, हाई प्रिसीजन जो वर्क होता है उसके लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। दीज ब्लॉक्स आर अवेलेबल अप टू 3 mm लेंथ। ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पिकअप करा जाता है कि ग्रेड बी जो वी ब्लॉक होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो अप टू 300 mm लेंथ तक इसका साइज बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, दीज वी ब्लॉक्स आर मेड ऑफ क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। कई बार ये वाला लाइन है यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करा हुआ है। तो जो ग्रेड वी वी ब्लॉक है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें वी ब्लॉक में, ये देखिए जो ग्रेड वी ब्लॉक है उसके बारे में हमने जो A to Z इन्फॉर्मेशन है वो सारी ली। क्लैंपिंग डिवाइस फॉर वी ब्लॉक। जो यू क्लैंप्स आर प्रोवाइड फॉर होल्डिंग सिलेंड्रिकल जॉब्स फॉर्मली ऑन द वी ब्लॉक। जैसे कि हमने जो फिगर देखा जो मैच्ड पेयर में वी ब्लॉक थे, तो उनको क्लैंप करने के लिए यहाँ पर जो सी क्लैंप है उसका यूज़ किया जाता है। तो सी क्लैंप है उससे जो बार है उसको आसानी से फॉर्मली होल्ड किया जा सकता है। फॉर्मली मीन्स बहुत दृढ़ता के साथ उसको होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद डिजिग्नेशन। बी ब्लॉक्स आर डिजाइनेटेड बाय द नॉमिनल साइज, लेंथ and the minimum and maximum diameter of the workpiece capable of being clamped and the grade and the number of corresponding BIS standard। जैसे कि ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए जो स्पेसिफिकेशन है वी ब्लॉक का, तो बी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला जो बी ब्लॉक था उसका जो IS नंबर है इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अलग अलग IS नंबर दिए थे और एक जो 2949 वाला IS नंबर दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला था। उसके बाद देखते हैं इसमें, ये देखिए, इन द केस ऑफ मैच्ड पेयर इट शुड बी इंडिकेटेड बाय द एम लेटर। एम लेटर से जो मैच पेयर में बी ब्लॉक रहते हैं उसको दर्शाया जाता है। फॉर बी ब्लॉक्स विद कलम्स इट शुड बी इंडिकेट विद कलम्स। जो विद कलम्स होते हैं उसको विद कलम्स ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के लिखा हुआ है, ये ए ग्रेड 50 mm लेंथ लॉन्ग नॉमिनल साइज दिया हुआ है। बी ब्लॉक कैपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्कपीस बिटवीन 5 to 40 mm in diameter and the grade of A
विल बी डिजाइनेटेड एज अ। तो यहाँ पर जो बी ब्लॉक है इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है। बी ब्लॉक 50 है जो उसका नॉमिनल लेंथ है, जो उसका नॉमिनल डाया है वो 5 से 40 mm तक का पकड़ सकता है। उसके बाद उसका ग्रेड आता है, उसके बाद उसका IS नंबर आता है। IS नंबर जो सारे बी ब्लॉक हैं उनके लिए सेम रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना है इसको। इन द केस ऑफ मेस्ड पेयर इट विल बी डिजाइनेटेड एज वी ब्लॉक M50। जो M लिखा है यहाँ पर केवल M लेटर ऐड करा है, तो जो मेस्ड पेयर के लिए करा है। उसके बाद लेंथ ऑफ वी ब्लॉक, डायमीटर जो जितना होल्ड कर सकता है, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद IS नंबर। फॉर बी ब्लॉक सप्लाइड विद कलम्स, तो विद कलम्स होता है उसको बी ब्लॉक विद कलम्स। एंड जो सेम वैसा की वैसा लिखा जाता है जैसा ऊपर जो नॉर्मल बी ब्लॉक्स के लिए लिखा जाता है। केयर एंड मेंटेनेंस में क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज, चूज द करेक्ट साइज ऑफ वी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। जैसे जो छोटी जॉब है उनके लिए छोटी साइज का बी ब्लॉक यूज करना चाहिए, बड़ी जॉब के लिए बड़े साइज का बी ब्लॉक यूज करना चाहिए। अप्लाई ऑयल आफ्टर यूज, जैसे रस्ट है, रस्टेड होने से बचाने के लिए जो बी ब्लॉक है उस पर यूज़ करने के बाद उसका क्लीन करना चाहिए, क्लीन करने के बाद उस पर ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमने जानी बी ब्लॉक के बारे में, A to Z इन्फॉर्मेशन ली हमने। और जो यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछी हुई चीज़ें हैं। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ामों में और आगे भी चल के पूछे ही जाएंगे। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो चीज़ मैंने इसमें कवर कराई तो बी ब्लॉक के लिए सब मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप अगर बी ब्लॉक में कंफ्यूज होते हैं IS नंबर को लेके, उसके स्पेसिफिकेशन को लेके, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी हैं। तो बस आपको केवल इस वीडियो को देख लेना है, आपको सारा कंटेंट है वो मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, स्मार्ट वे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको ये कंटेंट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।